हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट में न्यू इंग्लिश न्यू जनरल इंग्लिश कोर्स बुक 1। जो आगे का जो है रिवीजन वो करवा देता हूँ आपको। जो टॉमी नाम का एक डॉग था, पेट डॉग था, वो मैंने आपको उसका जो लेसन था वो मैंने आपको करवा दिया था। पर उस जो एनिमल्स के बच्चे के बेबीज़ के नाम थे वो भी मैंने आपको इंग्लिश में लिखवा दिए थे। फिर इसका जो हिंदी और गुजराती ट्रांसलेशन है वो मैं आपको समझाऊंगा। कैट के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, उसको कीटन, तो इसको हम गुजराती में हम उसको बोलेंगे बिलाड़ीनु बच्चू। फिर हॉर्स, उसको गुजराती में हॉर्स के बच्चे का नाम है हॉर, उसको हम हिंदी में बोलेंगे बछेड़ा, और उसको गुजराती में बोलेंगे घोड़ानु बच्चू। फिर डॉग के बच्चे का नाम था पपी, हम उसको हिंदी में बोलेंगे पिल्ला, और गुजराती में उसको बोलेंगे गलुड़ी। फिर काव के बच्चे का नाम है काफ, बछड़ा, और हम उसको गुजराती में बोलेंगे वाछड़। फिर बाद में उसके बाद टाइगर के बच्चे का नाम है, बच्चे को हम इंग्लिश में बोलेंगे कब, और हिंदी में शिशुचर, और गुजराती में वाघनु बच्चू। वाघ का, सिंह का, रीछ का और वरु का, वो सबको हम उसके बच्चे को हम कब बुलाएंगे और बुलाया जाता है। फिर सिप के बच्चे का नाम है लैम, उसको क्या बोलेंगे, भेड़ का बच्चा, उसको मेमना बोलेंगे, और हम उसको गुजराती में बोलेंगे मेमनो। फिर गोट, उसके बच्चे को हम बकरी का बच्चा बोलेंगे, और गुजराती में हम बोलेंगे लवार। जैसे कि आप यहाँ पर मैं आपको गुजराती डायरेक्ट समझा देता हूँ। बिलाड़ीना बच्चा नहीं बिलाड़ू कहे जे, फिर घोड़ाना बच्चा नहीं घोड़ानु बच्चू कहे जे, કૂતરાના બચ્ચાને ગલુડિયું કહે છે, કાવના બચ્ચાને વાછરડું કહે છે, ટાઈગરના બચ્ચાને વાઘનું બચ્ચું કહે છે, સીપના બચ્ચાને મેમનો કહે છે, और लास्ट बकरीना बच्चाने लवारू कहे છે। तो यहाँ पर मैंने आपको गुजराती में भी समझा दिया, तो आपको आई होप अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके जो नीचे द पैर है वो भी मैंने आपको सिखा दिया था, और उसके बाद जो लेसन था VR वो भी मैंने आपको करवा दिया था। उसमें आपको एक ही बंदा, एक ही पर्सन बोलता है तो उसको हम प्लूरल बोलते, सिंगुलर बोलते हैं, और बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा, वन मोर देन, एक से ज़्यादा बोलते हैं हम उसको प्लूरल बोलते हैं। तो आई एम की जगह आई एम इसकी जगह VR लिखना था। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आई होप आपने भी वो होमवर्क किया होगा। अब उसके बाद जो आगे का हमारा जो लेसन है द 7 ब्रदर्स, तो 7 ब्रदर्स कौन है, तो आपको पता चल गया होगा कि 7 ब्रदर्स कौन है। वीक आफ्टर वीक आपको पिक्चर भी देखा होगा, पिक्चर भी आपने देखा होगा, देख सकते हो आप पिक्चर। तो वहाँ पर 7 पिक्चर ड्रॉ किए। फर्स्ट नंबर पर है संडे, सेकंड नंबर पर है मंडे, थर्ड नंबर पर है ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और लास्ट में आया सैटरडे। तो वो 7 ब्रदर्स है। तो वीक आफ्टर वीक, तो यहाँ पर जो उसका लेसन है वो मैंने आपको समझाऊंगा, और आपको अच्छी तरह भी समझ में आएगा, उस तरह आपको मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर है जो पेज नंबर आप 23 ओपन करो बच्चों, जो आपके पास बुक है उसमें आप पेज नंबर 23 ओपन करो। वी आर 7 ब्रदर्स, वो 7 ब्रदर्स है। बहुत सारे हुए ना, एक होता तो वहाँ पर क्या होगा, आई एम, वहाँ पर क्या होगा, सॉरी एक ब्रदर होगा तो यहाँ पर एस की जगह एस निकल जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा ब्रदर, और VR भी निकल जाएगा। तो
दिस इज अ वन ब्रदर, वैसा होगा। तो यहाँ पर 7 है, 1 मोर देन, एक से ज़्यादा है, वी आर 7 ब्रदर्स। वी लिव समवेयर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, वो सारे के सारे दुनिया में अंत में कहीं रहते हैं, दुनिया के अंत में रहते हैं। एवरी डे एट मिडनाइट हॉर्स वन ऑफ यूज लीव्स होम फॉर हिज जर्नी टू द अर्थ, वो हर दिन आधी रात को पृथ्वी पर अपनी यात्रा के लिए घर से निकलते। वो आधी रात पृथ्वी पर यात्रा करने के लिए घर से निकलते, जैसे कि संडे मंडे रात को 12 बजे जो हमारा डे है वो चेंज हो जाता है। सपोज कि आज मंडे तो कल क्या होगा ट्यूजडे, तो जो 12 बजे रात के 12 बजे वो हमारा डे है वो चेंज हो जाता है, वो दिन में भी घूमते हैं। ही रिमेन ऑन द अर्थ एक्जैक्टली फॉर 24 हॉर्स, वह 24 घंटे पृथ्वी पर रहते हैं। Immediately after he returns home, another brother starts his journey to the earth. Immediately, घर लौटने के बाद तुरंत जो उसका दूसरा भाई है वो पृथ्वी पर यात्रा करने जाता है, यात्रा शुरू करता है। जैसे एक दिन खत्म हो जाता है उसके बाद तुरंत दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, तो वैसे यहाँ पर है जैसे वो एक जो दिन है वो पूरा खत्म हो जाता है, उसके बाद तुरंत उसका जो दूसरा भाई है वो यात्रा के लिए वहाँ से निकल पड़ता है। ही ऑल्सो रिमेन ऑन द अर्थ एक्जैक्टली फॉर 24 हॉर्स एंड ऑन हिज रिटर्न अनदर ब्रदर starts his journey to the earth। वो जो वहाँ पर भी 24 घंटे पृथ्वी पर रहता है, वो जो दूसरा भाई है वो भी 24 घंटे वहाँ पर रहता है, और उसके लौटने के बाद तुरंत एक और भाई पृथ्वी की यात्रा के लिए जाता है। जैसे कि संडे वो उसका दिन खत्म हो गया, उसकी यात्रा खत्म होगी, उसके बाद तुरंत मंडे की बारी आई तो मंडे यात्रा के लिए जाता है। फिर मंडे का दिन जो उसका टाइम खत्म हो जाता है 24 हॉर्स, उसका जो 24 घंटा खत्म हो जाता है, उसके बाद जो ट्यूसडे उसकी बारी है वो यात्रा के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद इन दिस वे ईच वन ऑफ यूज हैज हिज टर्न, इस तरह हम में से हर एक की बारी, जो 7 ब्रदर्स है इस तरह बोलते हैं 7 के 7, हम में से सबकी बारी एक एक बारी सबकी आती है। नो वन ऑफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द टर्न, इनमें से कोई भी मतलब किसी का इनमें से जो किसी का टर्न जो उसका टर्न आता है वो मिस नहीं हो जाता, तुरंत 24 घंटों के बाद उसका टर्न बदल जाता है। जैसे आज संडे, कल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो सबका 1 बाय 1 बारी आती है। नॉन एवर मिस द टर्न, वहाँ पर और किसी की बारी वहाँ पर चूकती नहीं है, सबकी बारी है। दिस गोज ऑन वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ, एंड ईयर्स आफ्टर ईयर्स फॉर एंडलेस टाइम, वहाँ पर सप्ताह के बाद सप्ताह, महीने के बाद महीना, साल के बाद साल, और अंत में सबकी बारी आती है, और अंतिम में सबके लिए सबकी बारी वहाँ पर आती है। कैन यू गाइस हु आर यू, हु वी आर, आप
गैस कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि ये कौन है। तो वी आर द 7 days ऑफ द वीक, हर सप्ताह के 7 दिन है। ये कौन है कि हर सप्ताह के 7 दिन है। उसके नाम क्या क्या है? अवर नेम्स आर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। कितने नाम है? 7 नाम है। जैसे कि आज यहाँ पर संडे की बारी है, तो संडे का जो टाइम है 24 वो ख़त्म हो जाता है तुरंत। उसके बाद मंडे की टाइम होता है, मंडे का टाइम स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सब की सब 1 by 1 बारी आती है। संडे के बाद डायरेक्ट फ्राइडे नहीं आता, सबकी जैसे बारी आती है 1 by 1 वो सबकी वहाँ पर बारी आती है। तो ये है हमारे 7 ब्रदर्स। तो आपको डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक उसके नाम है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये 7 नाम है, वो आपको एक बार नोटबुक के अंदर लिखना है और आपको वो याद भी करना है। उसके बाद न्यू लेसन है, टर्न योर पेज, पेज नंबर 24 पर। यू आर, तो हमारा न्यू लेसन है, उसका नाम है यू आर। यू आर, तो यहाँ पर है, तो आप पेज नंबर ओपन कर सकते हो 24, नेक्स्ट पेज। यू आर, द स्पीकर यूज यू फॉर द लिसनर, एस ऑब्लिक एस, राइट दिस सेंटेंस इन द राइट प्लेस। आपको जो बॉक्स में दिए गए जो 6 सेंटेंस, वो आपको सही लाइन में, सही सेंटेंस के नीचे आपको सही प्लेस में आपको लिखना है। तो फर्स्ट नंबर पर है, द बॉय सेज टू हिज अंकल। एक लड़का है, वो कहता है कि, अब देख सकते हो पिक्चर में कि एक लड़का है, क्या कहता है? द बॉय सेज टू हिज अंकल। एक लड़का कहता है कि ये मतलब उसके अंकल है, तो वह उसका क्या होगा? तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? यू आर माई फादर्स ब्रदर, वो मेरे पापा के भाई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हमारे पापा के भाई को आप क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? अंकल। तो वहाँ पर उसका आंसर है यू आर माई अंकल, यू आर माई अंकल। तो फर्स्ट नंबर पर है, यू आर माई अंकल। तो आप क्या बोल सकते हो? आपके पापा के भाई को आप क्या बोलोगे? तो अंकल। गुजराती में आप उनको क्या बोलेंगे? तो काका। फिर सेकंड नंबर पर है, द अंकल सेज टू द बॉय। जो अंकल है वो एक बॉय को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यू आर माई ब्रदर सन। जो तू है, जो आप हो, वो मेरे भाई के बच्चे हो। तो उसको क्या बुलाया जाता है? तो भाई के बच्चे को हम क्या बुलाए जाते हैं? भतीजा। तो यू आर माई निफ्यू। तो सेकंड में आएगा यू आर माई तो भाई के बेटे को आप क्या बोलोगे? तो भाई के बेटे को आप भतीजा बोलोगे, उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? निफ्यू। फिर थर्ड नंबर पर, द अंकल से
टू द गर्ल, अंकल है वो एक गर्ल को कह रहे, क्या कह रहे, यू आर माई ब्रदर्स डॉटर, तुम मेरे भाई की बच्ची हो, मीन्स बेटी हो, तुम मेरे भाई की बेटी हो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पति जी। तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नीस, यू आर माई नीस, यू आर माई नीस। तो थर्ड नंबर पर आएगा यू आर माई नीस, मीन्स पति जी। यहाँ पर अंकल, यहाँ पर भतीजा, यहाँ पर पति जी। तो भाई के बेटे को हम भतीजा बोलेंगे, भाई की बेटी को हम भतीजे बोलेंगे, और भाई के भाई को हम अंकल बोलेंगे। फोर्थ नंबर पर देखो क्या है, पिक्चर देख सकते हो। फोर्थ नंबर पर जो स्टूडेंट है वो टीचर को कुछ कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, द स्टूडेंट से टू द टीचर, स्टूडेंट्स टीचर को कह रहे हैं कि यू आर अवर टीचर, यू आर अवर टीचर। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर क्या आएगा, यू आर अवर टीचर। तो फोर्थ नंबर पर है यू आर अवर टीचर। तो 1, 2, 3 और 4 आप लिख सकते हो। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर देखो, पिक्चर देख सकते हो फिफ्थ नंबर पर कि एक टीचर है और बाकी के सारे बच्चे को कुछ कह रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो वहां पर क्या आएगा, तो वहां पर आएगा यू आर माई स्टूडेंट्स। वो टीचर बोले कि ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट हैं, ये सारे के सारे मेरे बच्चे हैं। तो वहां पर फिफ्थ नंबर पर आएगा यू आर माई स्टूडेंट्स। बहुत सारे, एक स्टूडेंट होगा तो यू आर भी नहीं आएगा। फिर 6 नंबर पर देख सकते हो आप, द डॉक्टर से टू द सिक मैन, डॉक्टर है एक जो बीमार आदमी को कह रहा है कि यू आर माई पेशेंट, तुम मेरे पेशेंट है। तो 6 नंबर पर क्या आएगा, तो आप लिख सकते हो यू आर माई पेशेंट। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि भाई के भाई को हम क्या बोलेंगे, भाई के भाई को हम अंकल बोलेंगे, फिर भाई के बेटे को हम भतीजा बोलेंगे, भाई की बेटी को हम भतीजी बोलेंगे। फिर सारे स्टूडेंट्स मिलके टीचर को क्या बोलते हैं कि यू आर अवर टीचर, आप हमारी टीचर हो। फिर टीचर सारे स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे बच्चे हो। फिर एक डॉक्टर एक जो पेशेंट है उसको क्या बोलेंगे, यू आर माई पेशेंट। तो यहाँ पर आपको जो यू आर की मदद से आपको मैंने सिखाया। तो बच्चा यहाँ तक हमारा जो लेसन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। जो अब नेक्स्ट वीडियो में हम उसका जो लेसन है वो आपको सिखाएंगे और आगे का जो रिवीजन है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।